इमरान साहब वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने बयान से सामईन के कुलूब को मुनव्वरो मुजल्ला फरमाएं। एक बार मिलकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद और से पाके वासिल शहीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम, जुमला खुश अक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। ये हम सब की खुशनसीबी है, सआदतमंदी है कि अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत वासिल शहीद अलैहि रहमा के उर्स के मौके पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों के सदके हमारी दुनिया की भी परेशानियां टलती हैं और आखिरत की भी परेशानियां टल जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है इन बुजुर्गों के फैजान से हम सबों को माला माल अता फरमाए और मिंबर नूर पर अदीब शहीद खतीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। वहीं पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत मौलाना मुफ्ती आफाक साहब की भी आमद हो चुकी है और माशाअल्लाह हमदर्द कौम मिल्लत डॉक्टर नफीस साहब क़िबला इस प्रोग्राम को सजाने में, रचाने में शुरू से आखिर तक बहुत मेहनत और मशक्क़त करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है इन बुजुर्गों के सदके इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, इन बुजुर्गों के फैजान से हम सबों को माला माल अता फरमाए। इस तवज्जो के साथ थोड़ी देर बैठे, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक बार कह दें सारे हज़रात सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए सबसे पहले मैं हुसूल बरकत के लिए जाती हैं। तवज्जो के साथ इस हदीस पाक को सुने। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, तवज्जो के साथ सुने। इस दुनिया में तमाम किताबों में जो सबसे अफजल किताब है उस किताब का नाम है कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी
हदीस शरीफ सुनाता हूँ, हो सके तो इस हदीस शरीफ को याद कर लें। इस हदीस शरीफ को पढ़ने से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। अगर आप दुकान में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान में बरकत होगी। बहुत सारे दुकानदार हजरात यहाँ बैठे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, तवज्जो के साथ सुने। इस हदीस शरीफ को अगर आप दुकान में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुकान में बरकत होगी। अगर घर में पढ़ेंगे नियत में कामयाबी अता फरमाएगा। हो सके तो इस हदीस शरीफ को याद कर लें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान थक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम समात करें। सरकार के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, यानी दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। खफीफतान अलल लिसान, और वो दो कलमे तलफ्फुज के एतबार से जबान पर बहुत हल्के हैं। थक़ीलतान फिल मीज़ान, और वो दो कलमे वजन के एतबार से मीज़ान अमल में बहुत भारी है। पहला कलमा है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर हल्के हैं और मीज़ान अमल में बहुत भारी हैं। और ये कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आला हजरत फरमाते हैं दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। मेरे अजीज मेरे प्यारे, हम अल्लाह वालों के उर्स के मौके पर यहाँ बैठे हैं। यकीनन इन अल्लाह वालों की नजरें करम हो गई तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएंगी। याद रखना, जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहता है, अल्लाह और उसके रसूल का चर्चा करते रहता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के नाम को मरने नहीं देता है। आज हमारा इंतकाल हो जाए 40 दिन नहीं गुजरते साहब, गैर तो गैर अपने लोग भूल जाते हैं, मगर इन अल्लाह वालों को देखो, इन बुजुर्गों को देखो, इंतकाल किए हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। याद रखिएगा इस दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए हैं। कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि मरने के बाद मिट गए, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि मरने के बाद आज भी जिंदा हैं। फिरऔन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम बादशाह इस दुनिया में आए, मर गए मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। न कोई औलाद मिल रही है, न कोई मकान मिल रहा है, न कोई नामो निशान मिल रहा है। बड़े बड़े बादशाह थे, मिट्टी में मिल गया। कोई याद करने वाला नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं, मगर अपने बुजुर्गों को देखो, अल्लाह वालों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, इंतकाल किए हुए 800 साल से ज्यादा हो गए। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार गरीब नवाज को देखो, इंतकाल किए हुए 800 साल से ज्यादा हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार साबिर पाक को देखो, इंतकाल किए हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, इंतकाल किए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, इंतकाल किए हुए तकरीबन 40 साल से ज्यादा हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस वली सरकार वासिल शहीद को देखो, इंतकाल किए हुए बरसों हो गए, जैसे कल जिंदा
जिंदा थे आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना इनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार था, आज भी जमाना इनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। लोगों कहने का मतलब यह है, बताना यह चाहता हूँ, जो शराब पीकर मरता है उसे मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल कर मरता है उसे मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है उसे मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है उसे मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल का गुस्ताख होकर मरता है उसे मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा की, जो नमाजी होकर मरता है, दीन का गाजी होकर मरता है, शरीयत का वफादार होकर मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। लोगों मरना तो ही, शराबी बन के मत मरो, जुआरी बन के मत मरो, पियक्कर बन के मत मरो। और मौत कभी भी किसी भी जगह किसी भी वक्त आ सकती है। वक्त नहीं है, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मौत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। आज हर इंसान को यह फिक्र है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा। लेकिन ये नहीं सोचता है मैं मर जाऊंगा तो कब्र के अंदर मेरा क्या होगा। लोगों अपने लिए भी फिक्र करो, अपने लिए भी सोचा करो। मौत किसी भी जगह किसी भी वक्त किसी भी हालत में आ सकती है। सरकार आला हजरत फरमाती है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। इस शेर से सरकार आला हजरत कब्र की याद दिलाते हैं कि अंधेरा घर होगा, अकेलापन होगा, दम घुटता होगा, दिल उगताता होगा। लिहाजा ऐ मेरे अजीजों, वो वक्त आने से पहले खुदाए ताला को याद कर लो, उसका जिक्र और उसकी इबादत करके कब्र में जाने की तैयारी कर लो। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे अजीज मेरे प्यारे, इंसान का सबसे अच्छा वक्त वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरे। देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, यह हम सबकी खुशनसीबी है। जितनी देर यहाँ बैठे हैं इस वक्त को गनीमत समझें, क्योंकि हो सकता था अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते तो क्या पता क्या क्या करते होते। कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई खेल और तमाशा देख रहा होता, कोई किसी की गीबत कर रहा होता, कोई किसी की चुगली कर रहा होता, कोई कुछ और कर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उर्से वासिल शहीद अलैहिर्रहमा में बैठे हैं, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। एक एक लम्हा हमारी इबादतों में लिखा जा रहा है। याद रखिएगा, शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम और आप इस तरह की महफिलों में बैठे हैं। आपने देखा होगा महफिल यहाँ सजी होती है, कुछ लोग बाहर घूम रहे होते हैं, क्योंकि शैतान चाहता नहीं। और हकीकत यह है इस तरह की महफिलों में बैठना भी सबके बस की बात नहीं है। जिस पर मदीने वाले का करम होता है वही इस तरह की महफिलों में बैठता है। हकीकत यही है साहब, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नसीब वाले ही इस तरह की महफिलों को सजाया करते हैं, नसीब वाले ही इस तरह की महफिलों में बैठा करते हैं। जो हजरात अभी तक नहीं आए हैं, इधर उधर खड़े हैं, उन लोगों से गुजारिश है जितनी जल्द हो सके महफिल। आखिरी बात सुना रहा हूँ, याद रखना, खुश रहो तब भी अल्लाह ताला को याद करते रहो, किसी मुसीबत में रहो तब भी अल्लाह ताला को याद करते रहो। याद रखना, अगर खुशी के मौके पर इन अल्लाह वालों को याद करोगे, अल्लाह और उसके रसूल को पुकारोगे, तो इन अल्लाह वालों के सदके अल्लाह ताला आपकी खुशियों में बरकत अता फरमाएगा, आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। और अगर मुसीबत के वक्त इन अल्लाह वालों को पुकारोगे, इन अल्लाह वालों की महफिल में बैठोगे, तो इंशाअल्लाह इन अल्लाह वालों के सदके अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। मेरे अजीज मेरे प्यारे, याद रखना, हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अव्वलु मन युदआ इल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदुनल्लाह फी सर्राई व दर्रा। यानी कल क़यामत के दिन जन्नत की तरफ सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह ताला को याद करते हैं और गम में भी अल्लाह ताला को याद किया करते हैं। लोगों खुश रहो तब भी
अल्लाह ताला को याद करते रहो, इन अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो। मुसीबत में रहो तब भी इन अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो, अल्लाह ताला को याद करते रहो, अल्लाह के रसूल को पुकारा करो। अल्लामा हसन रजा खां अलैहि रहमा फरमाते हैं, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, खुदा का लुत्फ हुआ होगा। दस्तगीर जरूर जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है हमें जिंदगी के आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पर कायम रखे और इसी मसलक के बढ़क पर रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए। वक्त का तकाजा है, अब दुआ जरूरी है, हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, मसलक रजा वाला रास्ता जरूरी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।